94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आपकी माही के साथ। जीना इसी का नाम है। यूं तो मैं हर रोज आपके लिए किसी न किसी की कहानी या फिर आपकी किसी से मुलाकात कराती हूँ, लेकिन आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज ना तो मैं आपकी किसी से मुलाकात कराऊंगी और ना ही आपको किसी की जिंदगी से मिलाऊंगी। आज तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अलग से रिश्ते की कहानी, एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में आप चंद खतों के जरिए सब समझ जाएंगे। यश ने अपने हाथ में आए एनवेलप को गौर से देखा। मेल बॉक्स में पड़ा था, शायद किसी और का हो, पर उसके ऊपर यश का एड्रेस हाथ से लिखा था और लिखा था फ्रॉम इंडिया। कहीं ये ऋतु का तो नहीं? यश की धड़कनें तेज हो गई। अभी अभी तो सगाई हुई थी और 4 महीने पहले ही मुलाकात जब वो इंडिया गया था। वो और ऋतु दोनों फोन पर बातें करते थे। बस 24 दिन पहले ही सगाई हुई थी। ख्याल तो यही आया था कि शायद इससे ऋतु ने लिखा होगा, पर यह ख्याल आते ही हवा हो गया, क्योंकि यश को याद आया कि ऋतु हमेशा कहती थी कि ये सब कागज वागज तो आउट ऑफ डेट है। तो फिर ये कागज, ये खत किसने लिखा होगा? प्रिय बेटे यश। यश वहीं अटक गया। मम्मी या पापा ने खत लिखा? जब यश ने नीचे देखा तो लिखा था, पापा योगेंद्र का आशीर्वाद, ऋतु के पापा। हाँ, ऋतु के पापा और यश को चिट्ठी। यश थोड़ा हैरान था। उसने पूरा खत पढ़ा। प्रिय बेटे यश, तुम्हारे चेहरे पर जो आश्चर्य के भाव अंकित हुए हैं, वो मैं यहाँ बैठकर भी उन्हें कल्पना में देख सकता हूँ। ओह, भारी भरकम हिंदी लगी ना? मैं तो भूल ही गया था कि तुम और ऋतु कॉन्वेंट कल्चर के बच्चे हो। चल मैं सीधी ही बात करता हूँ। ऋतु से तुम 2 बार मिले हो और मुझे सिर्फ 1 बार। फोन पर सिर्फ 1 बार ही बात हुई है। मुझे लगा कि जिसके हाथों में मैं अपनी बेटी का हाथ सौंप रहा हूँ, उसके बारे में सबसे ज्यादा मुझे पता होना चाहिए। आखिर मैं ठहरा पुराने जमाने का। SMS, चैट, ईमेल या व्हाट्सएप, ये सब मुझे नहीं पता। मैं लिखूंगा और थोड़े वक्त के बाद तुम इसे पढ़ोगे, यही सोचकर मुझे एक अजीब सी भावना होती है। आज का ये खत तो मैंने यही धमकी देने के लिए तुम्हें लिखा है कि हर हफ्ते मैं तुम्हें ऐसे ही खत लिखूंगा। आखिर कम से कम शादी तक तो लिखूंगा ही। पापा योगेंद्र। माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, जहां आज मैं आपको बता रही हूँ एक अलग से रिश्ते की कहानी। ये वो रिश्ता है जो चंद खतों के जरिए आपको मैं सुनाऊंगी। अब तक आपने सुना कि ऋतु के पापा योगेंद्र ने यश को एक खत लिखा और यश वो खत पढ़कर बहुत हैरान भी हुआ। पर अब हैरान होने की बारी है ऋतु के पापा योगेंद्र जी की, क्योंकि अब खत लिखा है यश ने। प्रिय पापा, अब तुम्हारी बारी है आश्चर्यचकित होने की। बाय द वे, ये आश्चर्यचकित शब्द मैंने मेरे कलीग के पापा से सीखा है आपको लेटर लिखने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी तो ये लेटर देखकर सरप्राइज होना चाहिए। मुझे भी ये इच्छा है कि मैं आपकी फैमिली से मिलूं, उनसे बातें करूं। खास करके ऋतु में ये जो पागलपन है, ये कहाँ से आया है वो देखूं। जस्ट किडिंग। मैं आपकी भावना बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आखिर हम दोनों में एक बात कॉमन जो है, इसीलिए हमारी जोड़ी भी जमेगी। हम दोनों ही ऋतु से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि ऋतु को आपसे बहुत लगाव है, ऐसा उसकी बातों से साफ झलकता है। मेरे पापा ऐसे हैं, पापा को ये पसंद है, पापा की ये आदत है। आपको पता है डियर डैड, हमारे इस कोर्टशिप पीरियड में इंटरनेशनल कॉल पर हमारी बातचीत का आधे से ज्यादा हिस्सा आप ही के नाम से जाता है। माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, जहां आज आप सुन रहे हैं एक ससुर और एक होने वाले जवाई के एक अलग से रिश्ते की कहानी। जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उनके खतों के जरिए। ये तीसरा खत था जो ऋतु के पापा ने लिखा यश को। प्रिय यश, एक ही दिन में आप जैसे अपना सब कुछ हार गए हो। कुछ ऐसी फीलिंग होती है जब आपकी बेटी शर्माकर उसे कोई लड़का पसंद है ऐसी बात कहे। ऋतु जब बहुत छोटी थी तब से मुझे इस पूरी दुनिया के सारे मर्द बुरे लगते थे।
फिर चाहे वो उसके क्लास के हों या स्कूल के। हर लड़के को पहले मैं जानूं, मैं पहचानूं और बाद में ऋतु की उससे दोस्ती होने दूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था अगर ऋतु को कोई नाराज कर दे तो उसका खून कर दूं। मुझे ऐसे विचार आते थे। अभी तो कल मैं जिसे हॉस्पिटल से घर आया, वो लड़की आज शादी करके मेरा अपना घर छोड़कर चली जाएगी। ये सोचकर ही मुझे डर लगता है। उसका बचपन, उसका स्कूल, उसका कॉलेज, मान लो उसका अब तक का सारा समय जिस पुरुष के साथ बीता हो और जिस तरह बीता हो, ऐसे हालात बाकी की जिंदगी में खड़े करने के लिए बेटा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। .3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं माही के साथ जीना इसी का नाम है में, एक अलग से रिश्ते की कहानी। ऋतु के पापा योगेंद्र और ऋतु के होने वाले पति यश की कहानी। अब खत लिखा था यश ने ऋतु के पापा को। प्रिय पापा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मेरे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर जब दीदी की शादी में मैंने उन्हें रोते हुए देखा तब मैं समझ गया। मैं फील कर सकता हूँ कि आपको कैसा लगता होगा। और रही बात आपकी बेटी को प्यार करने की, वो तो मैं अभी से हार मान लेता हूँ कि आपने ऋतु को जितना लाड प्यार दिया है शायद उतना मैं कभी दे ही नहीं पाऊंगा। पर हाँ, मैं हर सुख दुख में उसके साथ रहूंगा। उसे कभी भी खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी मित्र मानूंगा। इम्प्रेस हो गए ना? कल रात ही नेट से मैंने ये भारी भरकम शब्द सीखे थे। पर आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं कि ये वचन ऋतु को तो मैं लग्न मंडप में दूंगा, पर आपको अभी से दे रहा हूँ। .3 माय एफएम पर आप है माही के साथ जीना इसी का नाम है में सुन रहे हैं ऋतु के पापा योगेंद्र और ऋतु के होने वाले पति यश की कहानी, उनके खतों की जुबानी। अब खत था ऋतु के पापा का यश के लिए। प्रिय यश, जब एक बाप को पता चलने लगता है कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है तो वो जान जाता है कि अब उसके पास बहुत कम वक्त है। शायद इसीलिए जी भर के वो अपनी बेटी को प्यार करता है और उसे बिगाड़ता भी है। मैं गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि मैंने मेरी बेटी को पूरी तरह बिगाड़ा है। चाहे वो 1 रुपए की बबल गम हो या 5 लाख की कार, मैंने उसे दिलवाया है। मेरे पॉकेट से वो बिना पूछे कभी भी पैसे ले सकती है। मेरे क्रेडिट कार्ड से जब चाहे बिना मुझे बताए ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकती है। तुम ये समझ लो कि अगर मेहता परिवार कोई साम्राज्य है तो हमारी ऋतु उसकी राजकुमारी है। मैं भी राह देखता हूँ कि कभी ऋतु फेसबुक पर मेरे लिए भी लिखे, मेरे डैड, मेरे सुपर हीरो, मेरे एटीएम वगैरह वगैरह। पर आजकल उसका ध्यान तुम पर कुछ ज्यादा ही है। वैलेंटाइंस डे के दिन तुमने जो उसे चॉकलेट के बुके भेजे थे, उसकी तस्वीर उसने फेसबुक पर रखी। मुझे पता है कि वो बुके सिर्फ 750 रुपए में मिलता है, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। सच पूछो तो जेलसी बहुत हुई थी। मेरा और ऋतु का फोटो वो सिर्फ जन्मदिन के दिन ही स्टेटस में रखती है। .3 माय एफएम पर आप है माही के साथ जीना इसी का नाम है में और सुन रहे हैं यश और पापा योगेंद्र, इन दोनों की एक अलग से रिश्ते की कहानी, इनके खतों की जुबानी। ये खत था यश का ऋतु के पापा योगेंद्र के लिए। प्रिय पापा, ऋतु बिल्कुल सच कहती है, आप तो बिल्कुल बच्चों जैसे हो। अरे लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, हर रोज प्रोफाइल, डीपी, स्टेटस सब चेंज करती रहती हैं। मैं तो ऋतु को कहता भी हूँ, क्या पूरी दुनिया में तुम अकेली हो जो शादी कर रही हो? पर अब तो मुझे लग रहा है कि आपसे भी कहना पड़ेगा कि क्या पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही की बेटी की शादी हो रही है? आप निश्चिंत रहिए, ऋतु के दिल में आपकी जो जगह है वो जगह लेने की कोशिश मैं कभी नहीं करूंगा। अरे आपको तो छोड़कर जाने की बात से ही वो रोती है। आपकी देखभाल कौन करेगा, उसे हमेशा यही चिंता रहती है। मैं तो अपने पापा की बेटी हूँ, वो मुझसे हमेशा कहती है वो ऋतु आपके लिए हमेशा ऐसी ही रहेगी। और इसके बाद खत आया ऋतु के पापा का यश के लिए। प्रिय बेटे यश, ये शायद मेरा अंतिम पत्र होगा, क्योंकि अगले हफ्ते तुम शादी के लिए यहाँ आओगे। मैं तुम्हें अपनी ऋतु को सौंप दूंगा।
बिना किसी चिंता के, क्योंकि जो लड़का अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी अपने होने वाले ससुर के पागलों जैसे खतों के जवाब दे सकता है, वो लड़का मेरी बेटी को जरूर संभालेगा। अब मेरी राजकुमारी तुम्हारे घर की रानी बनेगी। मेरा बस चले तो मैं पूरी जिंदगी उसे अपनी नजरों के सामने रखूं, उसकी शादी ही ना करने दूं। पर क्या करूं कॉन्वेंट बॉय, उसे तुम जो पसंद आ गए हो। तो चलो मिलते हैं शादी के मंडप में। और हाँ, मेहरबानी करके उस वक्त मुझे रुलाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम्हारा पापा।